देव के चरणों में भक्ति वंदना। उपस्थित इस कार्यशाला में सभी धर्म प्रेमी भाई और बहनों, सबको सादर जय जिनेंद्र। आज की इस कार्यशाला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कार्यशाला श्रावक के 12 व्रत का भाग 7 आज प्रस्तुति होगी। आशा है कि आप सभी ने इन व्रतों को अच्छे से समझ लिया होगा और इनके अनुसरण के लिए अपना मन भी बना लिया होगा। तो मैं कार्यशाला की शुरुआत के लिए केवल कृष्ण जी, पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो 5 नवकार मंत्र से कार्यशाला का शुरुआत। ओम अरहं गुरुदेव की आज्ञा से ओम रेंग नमो अरहंतानम, ओम रेंग नमो सिद्धानम, ओम रेंग नमो आयर्यानम, ओम रेंग नमो उज्जायानम, ओम रेंग नमो लोहे सब साहूनम, ओम रेंग नमो अरहंतानम, ओम रेंग नमो सिद्धानम, ओम रेंग नमो आयर्यानम, ओम रेंग नमो उज्जायानम, ओम रेंग नमो लोहे सब साहूनम, ओम रेंग नमो अरहंतानम, ओम रेंग नमो सिद्धानम, ओम रेंग नमो आयर्यानम, ओम रेंग नमो उज्जायानम, ओम रेंग नमो लोहे सब साहूनम, ओम रेंग नमो अरहंतानम, ओम रेंग नमो सिद्धानम, ओम रेंग नमो आयर्यानम, ओम रेंग नमो उज्जायानम, ओम रेंग नमो लोहे सब साहूनम, ओम रेंग नमो अरहंतानम, ओम रेंग नमो सिद्धानम, ओम रेंग नमो आयर्यानम, ओम रेंग नमो उज्जायानम, ओम रेंग नमो लोहे सब साहूनम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप नाशनो, मंगलानंच सभ्येसिं पड़वम हवै मंगलम। ओम अरहम, ओम अरहम। आगे महामंत्री जी की आज्ञा से। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ये अभी लाडनू से वापस आ रहे हैं। सभी साधु संतों की सेवा करके हमने इनसे साधु संतों की सुखसाता भी पूछी है। तो प्रधान जी पूरे सक्रिय हैं और अपनी पंजाब सभा के लिए अनथक कार्य कर रहे हैं। अब मैं उपासक श्री सूर्य प्रकाश जी श्याम सुखा से आग्रह करता हूं कि आज की कार्यशाला को आगे लेके चलें। जुड़े नहीं उपासक जी खुल्लर साहब? उपासक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कृपया ऑडियो की सेटिंग चेक करें। अभी आ रही है? हाँ अब आ गई, अब आ गई। ठीक है, ठीक। ओके।
सभी संभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। ये श्रावक के 12 व्रतों की जो कार्यशाला की एक श्रेणी हमारी चली, उसके संभवतया 7 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। आज की इस क्लास में हम अंतिम 5 व्रतों को संक्षेप में सुनेंगे और उनके अतिचारों को समझने का प्रयास करेंगे। 7 व्रतों के अतिचार हम पहले सुन चुके हैं और उन अतिचारों को हम समझ भी चुके हैं। हम आगे चलते हैं 8वें व्रत की ओर। 8वां व्रत अनर्थ दंड विरमण व्रत। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि अनर्थ दंड विरमण व्रत का अर्थ है बिना मतलब, बिना किसी कार्य के हिंसा न करना। हिंसा के 2 प्रकार बताए गए, एक अर्थ हिंसा, एक अनर्थ हिंसा। अर्थ हिंसा का मतलब हम अपने सांसारिक जीवन को चलाने के लिए किसी प्रयोजनवश हिंसा करते हैं। अपना व्यापार चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, जो भी हमारे जीवनचर्या के आवश्यक कार्य हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए जो हिंसा की जाती है उसे हम अर्थ हिंसा कह देते हैं, आवश्यक हिंसा कह देते हैं। और दूसरी है अनर्थ हिंसा। अनर्थ हिंसा का मतलब है जिसका हमारे जीवन में कोई जरूरत नहीं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको बिना किए भी हमारा काम चल सकता है, ऐसी हिंसा करना, वो होती है अनर्थ हिंसा। अब जब हम ये बात सुनते हैं तो स्वाभाविक सा एक प्रश्न आता है कि अनर्थ हिंसा कौन करता है? हम तो अनर्थ हिंसा नहीं करते। लेकिन अगर वास्तविकता में देखें, गहराई से देखने का प्रयास करें, तो हमारे द्वारा जितनी हिंसा होती है उस हिंसा में अर्थ हिंसा का पार्ट कम होता है, अनर्थ हिंसा का पार्ट ज्यादा होता है। यानी हमारे द्वारा बिना कार्य के, बिना प्रयोजन के हिंसा अत्यधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। आवश्यकता है हमें इस ओर विवेक रखने की, इस ओर ध्यान रखने की। तो यह अनर्थ दंड विरमण व्रत का मतलब यह था कि बिना प्रयोजन के हम हिंसा नहीं कर रहे हैं। हम रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में चारों ओर हरियाली है और चलते चलते हरियाली को हाथ लगाते लगाते जा रहे हैं, उसको डंडा मारते मारते जा रहे हैं। ये क्या है? बिना मतलब एक इंद्रिय जीव की हिंसा करना, बिना ही मतलब पानी गिराना, और ऐसे कार्यों के लिए एक इंद्रिय जीवों की हिंसा करना जिनका कोई बहुत ज्यादा मोल नहीं है, या बिना मतलब बोलते रहना, बहुत ज्यादा वाचालता होना, ये सारी की सारी चीजें जो है अनर्थ हिंसा को जन्म देती है। अनावश्यक हिंसा हम करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इस व्रत को स्वीकार करते समय यह बात ध्यान रखनी है कि हम अनावश्यक हिंसा नहीं करेंगे। जिस हिंसा का कोई प्रयोजन नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो हिंसा हम नहीं करेंगे। हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई गाय खड़ी है, कोई कुत्ता बैठा है, वो किसी को कुछ नहीं कह रहा है, आपको कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी चलते चलते उसको डंडा मार देना, गाय को डंडा मार देना, ये क्या है? ये अनावश्यक हिंसा है, अनर्थ हिंसा है। तो हम अनर्थ कामों से हमें अपने आप को बचाना है, अनर्थ हिंसा से अपने आप को बचाना है। तो ये अनर्थ दंड विरमण व्रत, इस व्रत को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो इसके अतिचार हैं। और अतिचार कितने? अतिचार 5 ही हैं। जैसा कि आपको बताया गया, सभी व्रतों के 5-5 अतिचार हैं, तो इसके भी 5-5 अतिचार हैं। सबसे पहला अतिचार है कंदर्प। कंदर्प, कंदर्प शब्द जो यूज किया गया उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है काम वासना को बढ़ाने वाली कथाएं करना, ऐसी हंसी मजाक करना जिससे काम वासना उद्दीप्त होती है, ऐसी बेहुदी बातें करना, इसे कहते हैं कंदर्प। तो जो एक श्रावक होता है, जो श्रावक 12 व्रतों को स्वीकार करता है, वह श्रावक इन चीजों से बचता है, कंदर्प से बचता है। वो अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं करता, ऐसी कथाएं नहीं कहता, या ऐसे चुटकुले नहीं सुनाता जिससे काम वासना बढ़ती है, काम वासना को उद्दीप्त होने का मौका मिलता है।
तो सबसे पहला ये अतिचार होता है कंदर्प। तो हम जो श्रावक 12 व्रतों को स्वीकार कर रहे हैं या स्वीकार करने की मानसिकता बना रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि हमारे बोलने में विवेक होना चाहिए। हम ऐसी बेहुदा, बेतुकी और काम को बढ़ाने वाली बातें हमें नहीं करनी है। सबसे पहला विचार। दूसरा विचार होता है कोत्कुच्य, और कोत्कुच्य का मतलब है दूसरों को हंसाने के लिए, दूसरों को हंसाने के लिए अतिरिक्त चपलता करना। अतिरिक्त चपलता का मतलब एक तो होता है सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, एक बिना ही मतलब किसी को हंसाने के लिए, किसी का मनोरंजन करने के लिए बेहुदी बेतुकी बातें करना, बेतुके घटनाएं सुनाना, तो यह भी श्रावक के लिए करणीय नहीं होती है। सामान्य भाषा में हम कोई प्रमोद की बात करें, कोई हल्का फुल्का चुटकुला भी सुना ले, ऐसा कथाएं कर ले, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा चपलता करना, बहुत ज्यादा अतिरिक्त चपलता करना, यह श्रावक के लिए करणीय नहीं होता है। तो इस प्रकार की बातें भी श्रावक को करनी नहीं होती है। अगर वो 12 व्रतों को स्वीकार करता है तो हमें इस ओर ध्यान रखना होता है। हमने इसका त्याग नहीं किया है, हमने ऐसा कोई प्रत्याख्यान नहीं किया है कि मैं किसी को बातें कह कह के किसी को बिना मतलब हंसाऊंगा, किसी का मनोरंजन करूंगा, तो ऐसी बातों का हमने त्याग नहीं किया। लेकिन यह एक अतिचार है, क्योंकि ऐसा करने से धीरे धीरे हम उस ओर आगे बढ़ जाते हैं कि हमारे द्वारा अनर्थ बातें, अनर्थ हिंसा, अनर्थ बिना मतलब का असत्य वचन ये हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि जो झूठ बोला जाता है, असत्य वचन कहे जाते हैं, उनके पीछे ये 2-3 कारण होते हैं, जिसमें से एक मुख्य कारण है भय, डर के कारण आदमी झूठ बोल देता है, और एक मुख्य कारण है हास्य, हंसाने के लिए। हंसाने के लिए व्यक्ति सामान्यतः झूठ का सहारा लेता है। तो हम हंसाने के लिए बिना ही मतलब झूठ बोल बोल करके बेतुकी बातें करना, यह हमें नहीं करना। इस चीज से भी श्रावक को बचना चाहिए। और तीसरा जो अतिचार है वो है वाचालता। वाचालता का मतलब जिस बातों का कोई उपयोग नहीं है, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, जिन बातों की कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसी बातें करना, ऐसे बातें करके आपस में कलह पैदा कर लेना। इस संबंध में मैं हमेशा एक घटना सुनाया करता हूं कि एक जाट था, और वह जाट अपने घर पे बैठा था और अपनी जाटनी से, अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। बातें करते करते उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपन एक ऐसा काम करते हैं, एक गाय ले आते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा गाय तो बहुत अच्छी बात है, गाय ले आते हैं। तो जाट ने कहा गाय आ जाएगी तो गाय से हमें दूध मिलेगा और हम दूध पिएंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा हाँ वो तो बहुत बढ़िया बात है, और जब दूध थोड़ा बच जाएगा उस दूध से हम दही बना लेंगे। तो जाट ने कहा वो बहुत अच्छी बात है, दही बन जाएगा। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा दही से फिर मैं बिलोना करके उसका मक्खन निकाल लूंगी। तो जाट ने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, जब गाय आ जाएगी दूध भी हो जाएगा, दही भी हो जाएगा और मक्खन भी हो जाएगा। तो अब उसकी पत्नी ने कहा वो मक्खन मैं अपनी माँ को खिलाऊंगी। तो जाट ने कहा भाई गाय मैं लेके आऊंगा, मक्खन तू अपनी माँ को खिलाएगी, ऐसा कैसे होगा? मक्खन तो मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा। अब जाटनी कहती है मैं अपने माँ को खिलाऊंगी, और जाट कहता है मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा। दोनों आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और जब लड़ते झगड़ते कोई आदमी लड़ता झगड़ता है तो उसकी आवाज भी धीरे धीरे तेज हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, जो व्यक्ति आवेश में आता है, जैसे जैसे आवेश में आता है उसकी आवाज बढ़ती जाती है, तेज होती जाती है। और जो आदमी शांत रहता है, प्रेम से बोलता है, वो कभी तेज आवाज में बात नहीं करता, वो धीमी आवाज में बात करता है। यह एक एक पहचान है कि बहुत ज्यादा जोर से बोल रहा है, इसका मतलब उसको आवेश आया हुआ है। तो वो दोनों की आवाज तेज होने लगी, आवेश आने लगा। इधर जाट बोल रहा है, इधर जाट नहीं बोल रही है, दोनों की आवाज तेज होने लगी। और जब तेज होने लगी तो आसपास के जो लोग थे उनको सुनाई दी, तो उन्होंने सोचा क्या बात है, वो दौड़ के आए, भाई क्या बात हो गई? तो दोनों ही कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। वो कहता है मैं अपना मक्खन जो है वो अपनी माँ को खिलाऊंगा, वो कहती है मैं अपनी माँ को खिलाऊंगी। कुछ समय लोगों ने सुना और उनको समझ में आ गया
कि ये तो ऐसे ही लड़ रहे हैं। तो एक जो उनका पड़ोसी था वो बाहर गया और उस जाट के खेत को तहस नहस करने लगा। एक बड़ी लकड़ी लेके आया, उसके जाट के खेत को उजाड़ने लगा। तो दूसरे लोगों ने कहा भाई तुम्हारा खेत उजाड़ रहे हैं। तो वो जाट उठ के बाहर गया और उसको कहा भाई तुम्हारा खेत क्यों उजाड़ रहे हो? तो उसने कहा भाई तुम्हारा खेत तो मैं उजाड़ूंगा ही। कि क्यों उजाड़ोगे? कि तुम्हारी गाय मेरे खेत में घुस गई है और वो तुम्हारी गाय मेरा खेत उजाड़ रही है, तो अब मैं तुम्हारा खेत उजाड़ूंगा। उस जाट ने कहा भले मानस, मेरे पास कोई गाय नहीं है, मेरी गाय मेरे पास है ही नहीं, तो तुम्हारा खेत कैसे उजाड़ दिया? तब उस व्यक्ति ने कहा भाई तुम्हारे जब पास गाय नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, मक्खन नहीं है, तो तुम लड़ किस बात के लिए रहे हो? तो ये बड़ा आश्चर्य होता है। हमें हंसी आती है ये बात सुन करके, लेकिन हम भी वास्तव में आप अगर देखेंगे तो हम भी अपने जीवन में ऐसे ही काम करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसकी कोई महत्ता नहीं है, ऐसी बातें करते हैं और उन बातों में कलह भी पैदा कर लेते हैं। कलह भी पैदा कर लेते हैं। जो घटना घटित नहीं हुई, जो चीज हुई नहीं, उससे पहले ही कलह पैदा हो जाती है। हमने तो यहां तक देखे हैं कि कोई स्त्री गर्भवती हुई तो उसके हस्बैंड और वाइफ में बात होती है। वो कहता होता है बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, पत्नी कहती है ये नाम रखेंगे। अब बेटा होगा या बेटी होगी, बात तो बहुत बाद की है, 9 महीने बाद की बात है, कलह अभी होगी, नाम ये रखेंगे। तो ऐसी बातों से एक श्रावक को बचना होता है। जिस चीज की कोई उपयोगिता नहीं है, जिस चीज का कोई अर्थ नहीं है आज के समय में, ऐसी बातों में कलह पैदा नहीं करना, ऐसी बातों में तर्क नहीं करना, ऐसी बातों की चर्चा नहीं करनी। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा वाचाल होता है, वाचाल का मतलब बहुत ज्यादा बोलता है, किसी की सुनना नहीं, खाली अपनी बोलना, तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा वाचाल होता है उसके जीवन में ऐसे कलह की संभावनाएं होती है। और हमें कलह से बचना है। कलह भी एक प्रकार का क्या है? पाप है। जो 18 पाप बताए हैं उनमें एक पाप है कलह। तो हमें कलह से बचना है तो वाचालता से बचना होगा। और वाचालता से बचना है तो हम अपने बोलने का विवेक रखें, बोली का विवेक रखें, जितना बोलना है उतना ही बोलें। अगर हम इसका विवेक रख लेते हैं तो हम वाचालता पर कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो तीसरा जो इसका अतिचार है 8वें व्रत का, अनर्थ दंड विरमण का, वो है वाचालता, बिना मतलब बोलना, वो भी हमें नहीं करना। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद है चौथा अतिचार, और चौथे अतिचार का नाम है संयुक्ताधिकरण। संयुक्ताधिकरण, संयुक्त और अधिकरण दो शब्द इसमें प्रयोग में लाए गए। संयुक्त का मतलब रखना, साथ में संयोग से रखना, संयुक्त रखना। अधिकरण का मतलब हथियारों को, ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो हथियार के रूप में काम आ सकती है, उनको कभी भी साथ में नहीं रखना चाहिए। ये हमारी पुरानी परंपरा है। हमारे जो पूर्वज थे, पुराने लोग थे, वे ऐसी चीजों को साथ में कभी नहीं रखते थे जो हथियार के रूप में काम आ सकती है। जैसे धनुष के साथ बाण, रिवॉल्वर के साथ उसकी गोली, बंदूक और गोली साथ में रख देना, ये ऐसी चीजें हैं, इनको कभी साथ में नहीं रखना चाहिए। इनको साथ में रखने से अनहोनी घटनाएं घटित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। आपकी रिवॉल्वर कहीं पड़ी है और उसके हथियार कहीं, किसी कहीं के व्यक्ति होते हैं, उनको रखना पड़ता है, या धनुष और बाण अलग अलग पड़े हैं, तो किसी आवेश में, किसी क्रोध में तुरंत वो काम नहीं होता और कुछ घटनाओं से बचा जा सकता है। लेकिन अगर साथ में रखे हैं तो वो घटनाएं घटित हो सकती है। तो एक श्रावक जो 12 व्रतधारी श्रावक है, ये तो मैंने आपको हथियार ही बता दिए। इस हथियार के अलावा भी बहुत सी चीजें होती है। हमारे वो दान के लिए होता था, मुश्किल होता था कि हमारे पूर्वज साथ में नहीं रखते थे, अलग अलग रखते थे कि कहीं उससे भी कोई अनहोनी घटित न हो जाए। और ऐसी अनहोनी घटनाएं कई बार घटित होती है। आपने अखबारों में, न्यूज में कई बार सुना होगा, रिवॉल्वर में पिस्तौल थी, बंदा पिस्तौल साफ कर रहा था, या वो बंदूक, दोनों वाली बंदूक साफ कर रहा था, और साफ करते करते गोली चल गई और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये क्यों होता है? दोनों का संयुक्त अधिकरण, संयुक्त रूप से रखी हुई थी, तब ऐसी घटनाएं
घटित हो जाती है। मैं लुधियाना की एक बात बताऊं, हमारे कोई परिचित व्यक्ति थे और उनके पास रिवॉल्वर थी। रिवॉल्वर कई लोग शौक से रखते हैं, कोई लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, ये एक चलन सा चल गया। तो रिवॉल्वर उनकी भर के और रखी हुई थी, अलमारी में ताले में रखी हुई थी। तो उनकी उम्र हो गई कुछ, और उनका पोता जिसकी शादी अभी थोड़े दिन हुए, महीने 2 महीने उसकी शादी को हुए हुए थे, पता नहीं किस बात से परेशान था। एक दिन अपने दादाजी की अलमारी खुली देखी और उसने धीरे से उसमें से रिवॉल्वर निकाल के अपने कमरे में छुपा के रख दी। और 2-4 दिन बाद में वो कोई बाहर से आया, उस दिन कोई ज्यादा परेशान था, कमरे में घुसा, कमरा अंदर से बंद किया और रिवॉल्वर लेके ऊपर 4-5 रजाइयां डाल ली और अंदर से रिवॉल्वर चला ली, सुसाइड कर ली, मृत्यु हो गई। अब अगर वो रिवॉल्वर के साथ गोलियां नहीं होती तो संभवतया ये घटना घटित नहीं होती। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जहां पर संयुक्ताधिकरण, जो ऐसी दो वस्तुओं को साथ में रख देना जो हथियार के रूप में काम आ सकती है, उनको साथ में नहीं रखना होता है। तो एक श्रावक जो 12 व्रतों को स्वीकार करता है, उसे इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसी चीजों को मैं साथ में मिला करके नहीं रखूंगा जो हथियार के रूप में काम आ सकती है। तो ये होता है संयुक्ताधिकरण। और 5वां जो इसका 8वें व्रत का अतिचार है, वो है अतिरिक्त भोगोपभोग। अतिरिक्त भोगोपभोग, अतिरिक्त भोगोपभोग का मतलब क्या है? एक तो हमें भोग और उपभोग करना पड़ता है, खाना पीना भी पड़ता है, कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, और भी अन्य अन्य वस्तुओं को हमें उपयोग में लाना होता है। हम इस संसार में हैं तो हमें करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा उपभोग करना, अपने पूरे शरीर को फूलों से सजा लेना, दिन में 5 बार कपड़े चेंज करना, घंटे घंटे से खाना खाना, ये सब चीजें क्या है? बहुत ज्यादा उपयोग। सुबह नहाना, दोपहर में नहाना, शाम को नहाना, बिना मतलब पानी की वेस्टेज करना, ये सारी की सारी चीजें एक श्रावक के लिए शोभा नहीं देती है, श्रावक के लिए करणीय नहीं है। तो भोगोपभोग करना अलग बात है और अतिरिक्त भोगोपभोग करना अलग बात है, यानी अनावश्यक भोगोपभोग करना अलग बात होती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें अनावश्यक भोगोपभोग से बचने का प्रयास करना है। आप खाना खाने बैठे, आपको पता है आप 2 फुलकों से ज्यादा नहीं खाएंगे, 2 नहीं तो 3 खा लेंगे, 3 नहीं तो 4 खा लेंगे। अब 4 फुलके खाने के लिए आपको 5 तरह की सब्जियां चाहिए, 4 तरह का अचार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये क्या है? ये एक श्रावक की जीवनचर्या नहीं है। श्रावक की जीवनचर्या में सादगी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। श्रावक की जीवनचर्या में अतिरिक्त भोगोपभोग नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको खाना खाते हुए देखे और 50 तरह के आइटम आपके चारों तरफ पड़े हैं और उनमें से आप थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, तो उससे श्रावक की शोभा नहीं बढ़ती है, जिन शासन की शोभा नहीं बढ़ती है। तो हमें अपने जीवन को सरलता की ओर और सिंप्लिसिटी की ओर ले जाना है। तो हमें इस बातों का ध्यान रखना है। भोगोपभोग होना अलग बात है और अतिरिक्त भोगोपभोग होना दूसरी बात है। हमें अतिरिक्त भोगोपभोग से बचने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसका भी क्या लॉजिक है? देखिए, आपने त्याग कर दिया कि मैं एक दिन में 100 द्रव्यों से अधिक नहीं खाऊंगा, तो आपने त्याग तो 100 द्रव्यों का किया है। अब 100 द्रव्य तो आप खा सकते हैं। आप अपनी टेबल पे बैठे 99 द्रव्य लेके बैठे, तो आपका त्याग तो भंग नहीं हो रहा है, त्याग भंग नहीं हो रहा है। लेकिन अतिचार का मतलब क्या बताया गया था? अतिचार वो होता है, ऐसा दोष होता है जो हमें अनाचार की ओर ले जाता है, अनाचार की ओर हमारे कदम उसमें आगे बढ़ जाते हैं। जब हम 99 चीजें लेके बैठते हैं, तो इसका मतलब हमारे भीतर संयम की भावना नहीं आ रही है, हमारे भीतर असंयम की भावना आ रही है, हमारे भीतर भोग की भावना आ रही है। तो हमें उस भावना की ओर नहीं बढ़ना है, अपने अपने आप को मर्यादित करना है, अपने आप को संकुचित करना है, अपनी इच्छाओं को संकुचित करना है। तो इच्छाओं को संकुचित तभी हो सकता है जब हम संयम पूर्वक अपना जीवन जिए। तो भोगोपभोग की अतिरिक्तता को भी हमें
कम करना है। तो यह 8वां व्रत अनर्थ दंड विरमण व्रत और उसके अतिचारों की चर्चा मैंने आपके सामने अभी की। अगला व्रत है सामायिक व्रत। सामायिक व्रत आपको बताया जा चुका है, सामायिक के बारे में आप सभी जानते हैं। 48 मिनट के लिए या एक मुहूर्त के लिए अपने आप को समता में स्थापित करना, सावध्य योग का प्रत्याख्यान करना, यह सामायिक होती है। न करना न कराना, मन से, वचन से, काया से। मन वचन काया से न कोई सावध्य कार्य करना और न कोई सावध्य कार्य करवाना, यह 48 मिनट की एक साधना है। यह हम सामायिक हम करते हैं और इसके भी 5 अतिचार बताए गए। 5 अतिचार बताए गए। कौन कौन से अतिचार हम रोज बोलते हैं? जब हमारी सामायिक संपूर्ण करते हैं, संपन्न करते हैं, तो हम अतिचार बोलते हैं। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो। यानी मन वचन काया से मैंने कोई ऐसी प्रवृत्ति की जो मुझे करनी नहीं थी, कोई हिंसा का काम जो मुझे करना नहीं था। और सावध्य प्रवृत्ति कौन सी होती है? पापकारी प्रवृत्ति कौन सी होती है? केवल हिंसा ही नहीं होती है, पापकारी प्रवृत्ति 18 प्रकार से होती है। 18 पाप होते हैं। झूठ भी नहीं बोलना, चोरी भी नहीं करना, कलह भी नहीं करना, गुस्सा भी नहीं करना, राग द्वेष भी नहीं करना। जब हम सामायिक में बैठे होते हैं तो केवल हिंसा का ध्यान नहीं रखना होता है। हिंसा तो एक पाप है, प्राणातिपात तो एक पाप है, इसके अलावा 17 पाप और हैं। 18 पाप, 18 प्रकार के पाप हमें बताए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया मरसा और मिथ्या दर्शन शल्य पाप। ये 18 प्रकार के पाप हमें बताए गए हैं और 18 ही प्रकार के पापों से हमें बचने का प्रयास करना है। हमें बचना है, न मन से वो पाप करें, न बोल करके वो पाप करें और न ही शरीर से ये पाप हमें करने हैं। तो सामायिक जब हम करते हैं तो हम बाद में अतिचारों की जब चर्चा करते हैं, यदि मेरे द्वारा सामायिक में मन से कोई सावध्य प्रवृत्ति हो सकता है मन में कभी गुस्सा आ गया हो, मन में कोई किसी के प्रति राग की भावना, किसी के प्रति द्वेष की भावना आ जाती है, तो यह एक दोष है। तो सबसे पहला दोष मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो। दूसरा दोष है वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो। सामायिक में भी किसी को डांट दिया, किसी को जोर से कह दिया, किसी को गाली निकाल दी, कभी ऐसा कर दिया हो तो कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि सामायिक में हम मौन रहें। और जब मौन रहेंगे तो हमारे द्वारा कोई सावध्य प्रवृत्ति होगी भी नहीं। कई बार सामायिक में कह देते हैं कि बेटा मेरी सामायिक अभी 15 मिनट बाद में आएगी, तू दुकान चला जा, दुकान चला जा। ये बात कह दी, ये क्या है? हिंसा का काम है, सावध्य काम है। वो बेटा दुकान जाएगा, गाड़ी में जाएगा, स्कूटर में जाएगा, जिसमें जाएगा हिंसा करेगा, वहां जाके कोई काम करेगा, हिंसा करेगा। तो वो आपने जो आदेश दिया वो किसका दे दिया? हिंसा का आदेश दे दिया। तो हमें सामायिक में वो काम भी करना नहीं होता है। तो वचन की सावध्य प्रवृत्ति का मतलब है कोई मैंने मुंह से बोलकर ऐसा काम कह दिया जिससे हिंसा होने वाली है। और तीसरी काया की सावध्य प्रवृत्ति। और काया की सावध्य प्रवृत्ति का मतलब अपने शरीर से कोई हिंसा का काम कर दिया। कोशिश तो ये करें, सामायिक करें तो स्थिरता रखें, शरीर में स्थिरता रखें, बिल्कुल स्थिर रहने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा हिलन चलन न करें, हिलने डुलने का, कभी उठ के उधर चले गए, कभी उठ करके इधर चले गए, ऐसा काम सामायिक में न करें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं हिंसा होने की संभावना बनी रहती है। तो तीसरा अतिचार है काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो। और चौथा अतिचार है सामायिक की स्मृति न करना। यानी सामायिक में बैठे हैं और भूल गए कि सामायिक में बैठे हैं, विस्मृति हो गई कि सामायिक में बैठे हैं और कोई ऐसा काम कर लिया। जब सामायिक में बैठे हैं तो जागरूकता के साथ सामायिक करें, ध्यान रहे कि मैं सामायिक में बैठा हूं, समता की साधना करना हो, वहां पे विस्मृति ना हो। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति सामायिक लेकर बैठ के भूल जाता है और दिमाग से निकल जाती है कि मैं सामायिक कर रहा हूं और अलग अलग चिंतन में, गलत बातों में, चिंतन में चला जाता है। तो हमें यह विस्मृति नहीं रखनी है। जब भी सामायिक करें
पूर्ण जागरूकता के साथ करें। ध्यान रहे कि मैं सामायिक में हूं, अभी मुझे ऐसी बातों का चिंतन नहीं करना है, ऐसी बातें सोचनी नहीं है। तो ये जागरूकता हमारे भीतर बनी रहे। तो ये चौथा जो अतिचार सामायिक का है कि सामायिक की विस्मृति हो जाना। हमें विस्मृति नहीं करनी है, सदैव स्मृति रखनी है कि मैं सामायिक में बैठा हूं। और पांचवा अतिचार सामायिक का, सामायिक में अनवस्थिता, यानी सामायिक को पहले ही पढ़ लेना। सामायिक कितने समय की, कितने काल की? 48 मिनट की। एक मुहूर्त की सामायिक होती है, लेकिन 47 मिनट हुए सामायिक पढ़ ली, या 45 मिनट हुए सामायिक पढ़ ली, ध्यान ही नहीं रखा कि मेरी सामायिक आई कि नहीं आई। तो हम पांचवा अतिचार जब बोलते हैं कि सामायिक पूर्व में पढ़ ली गई हो, यह पांचवा अतिचार हम बोलते हैं। तो ये 5 अतिचार सामायिक के बताए गए। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो, या सामायिक पूर्व पढ़ ली गई हो, ये 5 इसके अतिचार बताए गए। 9वें के बाद 10वां अतिचार, 10वां व्रत हम चलते हैं, और 10वें व्रत का नाम है देशावकाशिक व्रत। देशावकाशिक व्रत का आपको अर्थ बताया गया। देश का मतलब अंश, एक भाग, जिसमें छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे अंशों में त्याग प्रत्याख्यान किया जाता है। छोटे छोटे भागों में 1 घंटे का त्याग करना, नौकारसी करना, पौरसी करना, रात्रि भोजन त्याग करना, एकाशन करना, आयम्बिल करना, उपवास करना, ये सारे के सारे त्याग जो हैं देशावकाशिक व्रत के अंदर आते हैं। या 14 नियमों की चित्तारना करना, आज मैं इतने कपड़ों से ज्यादा कपड़े नहीं पहनूंगा, इतनी चप्पल से ज्यादा चप्पल नहीं पहनूंगा, और इतनी दूर से ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से जो हमारे 14 नियम हैं, उन 14 नियमों को चित्तारना भी देशावकाशिक व्रत में आते हैं। हमारी बहनें प्राय इनकी आदत होती है कि सामायिक करती है तो 14 नियम रोज चित्तारते हैं। तो ये 14 नियम जो हम नियम लेते हैं रोज, यह भी देशावकाशिक व्रत में आते हैं। अब देशावकाशिक व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत है। और ये महत्वपूर्ण व्रत क्यों है? क्योंकि बड़ी तपस्याएं, बड़े व्रत हो सकता है, हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, कोई व्यक्ति 28 या बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं कर सकता, लेकिन ये छोटे छोटे तप तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। 1 घंटे का, 2 घंटे का नौकारसी करना, पोरसी करना, रात को 10 बजे बाद नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, यह तो हर कोई कर सकता है। तो देशावकाशिक व्रत इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इसे हर व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। यदि कोई 12 व्रत स्वीकार नहीं भी करता है तो देशावकाशिक व्रत तो स्वीकार कर ही सकता है। इस व्रत के 5 अतिचार बताए गए, और वो पांचों ही अतिचार जो है क्षेत्र से संबंधित बताए गए। कि जैसे हमने एक नियम ले लिया कि आज मैं इतनी दिशा से बाहर नहीं जाऊंगा, लुधियाना से बाहर नहीं जाऊंगा, या अपनी इस कॉलोनी से बाहर नहीं जाऊंगा, इस मकान से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा हमने प्रत्याख्यान कर दिया। अब ये प्रत्याख्यान करने के बाद में हमने इसके अतिचारों को भी ध्यान रखना होता है। उसके 5 अतिचार बताए गए, और 5 अतिचार कौन कौन से हैं? पहला अतिचार है आनयन प्रयोग। आनयन प्रयोग का मतलब क्या होता है? खुद, जैसे मैंने आज त्याग कर दिया कि आज संडे है, आज मैं इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाऊंगा। अब मैं खुद तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई चीज की जरूरत पड़ गई, तो मैंने किसी से वो चीज मंगवा ली, किसी को फोन करके, किसी से बात करके मैंने वो चीज मंगवा ली। तो यह मंगवाना भी एक अतिचार है। मेरा व्रत भंग नहीं हुआ, क्योंकि मैंने व्रत क्या लिया था? इस घर से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं गया, मेरा व्रत भंग नहीं हुआ, लेकिन मैंने किसी से वो चीज मंगवाई, तो वो एक अतिचार हो गया, एक दोष हो गया। तो पहला अतिचार है मर्यादित क्षेत्र से बाहर से किसी से कोई चीज मंगवाना। दूसरा अतिचार है प्रेष्य प्रयोग। प्रेष्य प्रयोग का मतलब होता है खुद नहीं जाना, लेकिन किसी नौकर को, किसी अनुचर को, किसी व्यक्ति को भेज करके वो चीज मंगवाना। यह भी एक प्रकार का अतिचार होता है। तीसरा है शब्दानुपात। शब्दानुपात का मतलब है
किसी को शब्द के द्वारा सूचित करके, किसी को आवाज देके, आप बिल्डिंग में बैठे हैं, आपको वो चीज चाहिए, आप खुद तो जाएंगे नहीं क्योंकि आपने व्रत ले रखा है, लेकिन किसी को आवाज दी, आपने आवाज देके उसको कहा मेरे को वो चीज पहुंचा दो। तो ये आवाज देके, शब्द के द्वारा वो चीज मंगाना, यह तीसरा अतिचार है, शब्दानुपात। और चौथा अतिचार है रूपानुपात। रूपानुपात यानी रूप दिखा करके, अपना रूप इस प्रकार का बनाना कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि मुझे ये चीज चाहिए, 24 उपवास के साथ किया गया हो। सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं आप? अजय जी की रिक्वेस्ट आई है, उनकी माता जी काफी बीमार हैं, करीब अंतिम पाठ पर हैं, उनकी रिक्वेस्ट है कि वो लोगस पाठ अगर सुना दिया जाए तो वो माता जी सुन लेंगे। बिल्कुल 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 अजय जी आप। सभी एक लोगस का ध्यान करेंगे। ओम रिम नमो अरहंताणम, ओम रिम नमो सिद्धाणम, ओम रिम नमो आयरियाणम, ओम रिम नमो उवज्झायाणम, ओम रिम नमो लोए सब्ब साहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। नमोत्थुणम अरहंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथैराणम सह संबुद्धाणम पुरुषोत्तमाणम पुरुषसियाणम पुरुषवर पुंडरियाणम पुरुषवर गंधहत्तीणम लोगुत्तमाणम लोगनहाणम लोगहियाणम लोकपैवाणम लोकपज्जोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायगाणम धम्मसारहीणम दम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणम दीवोताणम शरणगई पैठा अप्पടി हैवर नाण दंसन धराणम वियट्ट छौमाणम जीनानम जाव्याणम तिन्नानम तारियाणम उद्धानम बोहयाणम मुत्तानम मोयगाणम सव्वनूणम सव्वदरिशीणम शिव मयल मरुय मनंत मक्खय मौवह बह मपुनरा वित्तयम सिद्धि गई नाम देयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिनाणम जीय भयानम लोगस्य उज्जोयगरे धम्म तिथयरे जिणे अर्हन्ते कित्तैसम 24 केवली उस भम जियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमयिम च पौमप्पहं सुपासम जिणम च पहम वंदे सुविहिम च पुफ्फदंतम सीयल सिज्जंस वासुपुज्जम च विमलमणंतम च जिणम धम्मं संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुव्वयं नमि जिणं च वंदामि रेठनेमिं पासं तः वध्यमानं च एवं मये अभिथुवा विहुय रयमलापहीन जरमरणा 24 जिणवरा तिथैरा में पसीयन्तु कित्तीय वंदीय मये जे एलोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदे सुनिम्मलयरा आइचेसु अहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि चारु शरणा सगा
और न सगो कोय, जे कोई भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओ तो हम अभी चर्चा कर रहे थे पोषदोपवास व्रत की, और इस पोषदोपवास व्रत के बारे में आपको बताया गया कि जो श्रावक के संथारा कुछ कह रहे हैं? हेलो, के बारे में पूछ रहे हैं जी, कह रहे संथारे के बारे में पूछ रहे हैं जी। संथारे के बारे में देखिए, गुरुदेव से परमिशन वैसे मंगानी पड़ेगी अपने को। सागारी अनशन आप करवा सकते हैं, अगारी संथारा करा अगारी अगारी करा आप जो पास में है वहां पे कुछ ना कुछ प्रत्याख्यान आप करवा दें, पीवीआर पर 1 घंटे का 2 घंटे का ऐसा प्रत्याख्यान आप करवा दें, लेकिन अनशन हम गुरुदेव की आज्ञा के बिना नहीं करा सकते। ये चीजें लानी है ना। तो पोषदो उपवास के बारे में चर्चा चल रही थी। सुनील जी कैसे कंटिन्यू करें, इसको कैसे करें? प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केवल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, नहीं तो ऐसा था कि अगर वो लास्ट स्टेज में जैसे संथारा आदि मांग रहे हैं, चलो हम भी सब जितने क्लास में जुड़े हुए हैं सब मिलजुल करके, ऐसे तो उपासक जी ने मंगलवार सुना दिया, हम उनके लिए मंगल कामना कर सकते हैं भी मोक्ष गति प्राप्त हो। नहीं, अजय जी को अगर ऐसा लगे तो मैं क्लास को हम संपन्न करके मैं चला जाता हूँ, हॉस्पिटल चला जाता हूँ। अब क्लास चलाएं आगे। अजय जी सिंथारा बिचवा दो भैया, अगारी सिंथारा। अब बेटे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा क्लियरली बताएं। भैया अंगारी संथारा। अगारी आप है ना, देखिए हम इस लैपटॉप से तो क्या करेंगे, आप वहीं से उनको त्याग करवा दीजिए एक बार, थोड़ी देर 1 घंटे के लिए त्याग करवा दीजिए। 1 घंटे के लिए आपको तीनों आहार का त्याग है, तीनों आहार का त्याग है, 4 आहार का त्याग आपको जैसे अपेक्षा लगे आप उनको त्याग करवा दीजिए, और कुछ ना कुछ नवकार मंत्र या लोगस सुनाते रहिए पास में बैठे बैठे आप। हाँ जी, वो तो मैं सुना रही हूँ है, और ये क्लास नवकार मंत्र और विघ्न हरण का पाठ कर रही हूँ। ठीक है जी, मैं होगा तो अभी क्लास संपन्न करके आपके वहां पे आता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, जय जी। 1 घंटे के लिए 4 जी करें इसको कंटिन्यू। हाथ जोड़ो मम्मी, एक आप त्याग करिए 1 घंटे के लिए चारों हार का। पोषदोपवास व्रत जो हमने कहा कि वर्ष में एक पोषद हमें करना अनिवार्य होता है, वो चाहे हम 4 प्रहरी करें, 6 प्रहरी करें या 8 प्रहरी करें, लेकिन उसके साथ जो उपवास होता है वो चौविहार उपवास होना चाहिए। चौविहार उपवास होगा तभी वो पोषद की गिनती में आएगा, अन्यथा पोषद की गिनती में नहीं आएगा। ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आज हमें पोषदोपवास व्रत के अतिचारों की बात करनी है, और उसके जो अतिचार बताए गए वो भी 5 प्रकार के अतिचार बताए गए। पहला अतिचार बताया गया संज्ञा संस्तारक का प्रतिलेखन न करना या दुष्प्रतिलेखन करना। इसका मतलब क्या है? संज्ञा संस्तारक, जिस जगह पे हम पोषद कर रहे हैं, जिस स्थान पे हम पोषद कर रहे हैं, उस स्थान को देखना नहीं, प्रतिलेखन करना, उसको अच्छी तरह से देखना। देखने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई जीव जंतु तो नहीं है, किसी की हिंसा तो नहीं हो रही है, यह बात देखना, इसको हम कहते हैं प्रतिलेखन करना। तो जहां हम पोषद करने बैठ रहे हैं उसका हमने प्रतिलेखन किया कि नहीं किया, और प्रतिलेखन किया तो अच्छी तरह से किया कि नहीं किया, दुष्प्रतिलेखन तो नहीं किया। दुष्प्रतिलेखन का मतलब ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी कर देना, देखना नहीं उसको अच्छी तरह से। तो जो सैया संस्थानक हम अपने काम में लेके आ रहे हैं, बैठने का आसन है या सोने की बैठने की हमारी सोने की हमारी जो दरी है या कोई कपड़ा है, उनको हमने सही ढंग से प्रतिलेखन किया या नहीं किया, ये हमारा पहला अतिचार होता है। दूसरा अतिचार है संज्ञा संस्कार का प्रमार्जन न करना या दुष्प्रमार्जन करना। प्रमार्जन का मतलब क्या होता है
जो हम पूंजते हैं, हम कहीं भी समाई के लिए बैठे या पोषद के लिए बैठे, तो हमें वो उस स्थान को पूजना होता है, क्योंकि हर जीव हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। कई ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो वहां होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो हमारा दायित्व क्या होता है, जब भी हम बैठे तो हम उसको पूंज लें। पूंजनी हमारे पास होती है, उससे हम पूंज लें। पूंजनी नहीं है तो आसन से हम पूंज लेते हैं, प्रमार्जन करके बैठे। तो दूसरा अतिचार है सैया संस्कारक का प्रमार्जन किया कि नहीं किया, और किया तो सही ढंग से किया कि नहीं किया। ये हो गए दो अतिचार। तीसरा अतिचार है उच्चार प्रश्रवण भूमि का प्रतिलेखन न करना या दुष्प्रतिलेखन करना। यानी उच्चार या प्रश्रवण भूमि किसे कहते हैं, जहां पे हम अपने मल मूत्र का विसर्जन करते हैं। कहीं थूकना भी होता है, कई बार हम पोषद में हैं, कोई थूक आ गया, थूकना होता है, मल मूत्र विसर्जन भी करना होता है। तो जहां पे ये काम करते हैं उस जगह को देखा कि नहीं देखा। ऐसा तो नहीं है कि जहां हम ये काम कर रहे हैं वहां पे चींटियां घूम रही है, छोटे छोटे जीव जंतु घूम रहे हैं, और हमने वहां पे ऐसा काम किया तो हिंसा होने की संभावना रहती है। तो उच्चार प्रश्रवण भूमि का प्रतिलेखन किया कि नहीं किया, किया तो ढंग से किया कि नहीं किया, ये एक अतिचार हो गया। चौथा अतिचार है उच्चार प्रश्रवण भूमि का प्रमार्जन किया कि नहीं किया। प्रमार्जन यानी पूंजा कि नहीं पूंजा, उसको पूंज करके चले कि नहीं चले। तो उसको पूंजना या प्रमार्जन करना, वह भी एक अगर हमने नहीं किया है तो यह भी एक हमारा अतिचार हो जाता है। और पांचवा पोषदोपवास का सम्यक पालन न करना। पोषद उपवास, पोषद ले लिया, सुबह सुबह गए राज के यहाँ पोषद लिया और दरी लगाई और सो गए, सोते रहे, दिन भर सोते रहे, रात को भी सो गए। तो यह पोषदोपवास के नियमों का पालन नहीं है। पोषदोपवास में जागरूकता रखना, पूर्ण जागरूकता के साथ करना, जप करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, प्रवचन श्रवण करना, ये सारे काम हमें करने होते हैं। हाँ, ये हमारी शारीरिक आवश्यकता है कि कुछ समय के लिए नींद भी लेनी होती है, ये शरीर की आवश्यकता है। तो रात्रिकालीन में कुछ समय हम विश्राम भी कर सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन अधिकतम समय में हमें अपने आप को जप तप ध्यान स्वाध्याय में लगाना होता है। तो पोषदोपवास के सम्यक पालन न करने का मतलब है पोषद ले लिया लेकिन न तो जप किया, न स्वाध्याय किया, न ध्यान किया, न प्रवचन श्रवण किया, कुछ भी नहीं किया, तो फिर क्या पोषद किया। तो जब भी पोषद करें तो हम इन क्रियाओं में अपने आप को लगाते रहें और प्रमाद से बचते रहें। तो ये 5 जो अतिचार बताए गए, इस पोषदोपवास व्रत के 5 अतिचार बताए गए। तो अगला जो अंतिम हमारा व्रत था यथा संविभाग व्रत। यथा संविभाग व्रत, और इस व्रत के बारे में हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान रतनलाल जी ने कहा था कि इसके पूरी एक अलग से क्लास होनी चाहिए, क्योंकि इसकी काफी जगह पे ऐसी प्रमाद हो जाता है, या गोचरी में बहुत सी बातें ऐसी है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, विवेक नहीं रखते हैं। तो हमें गोचरी करवाते समय, साधु संतों को बहराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। मैं ज्यादा बात ना कह के संक्षेप में आपको इतनी बात कहूं, 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। 3 बातें, अगर आप 3 बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपकी गोचरी शुद्ध गोचरी हो सकती है, शुद्ध आहार आप गहरा सकते हैं। सबसे पहली चित्त। चित्त का मतलब आपकी भावना। आपकी भावना कैसी है? क्या आपकी भावना वास्तव में साधु संतों को बहराने की है, साधु संतों को कुछ न कुछ देने की है? सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी भावना कैसी है। भावना उच्च होनी चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। कई बार तो हम कुछ बहराते नहीं है, केवल भावना से ही हमारा यह व्रत पूरा हो जाता है। तो सबसे पहली चित्त। दूसरा है वित्त। वित्त का मतलब जो चीज आप बहराना चाहते हैं क्या वह शुद्ध है, प्राशुक है। हमें जो बहराना है, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे पीने की चीज हो, चाहे कोई दूसरी वस्तु हो, पुस्तक हो, पेन हो, बाजोट हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, जो चीज हम बहराना चाहते हैं, जो चीज हम साधु संतों को देना चाहते हैं, क्या वो चीज प्राशुक है,
क्या वो चीज आपने अपने लिए ली हुई है या साधु संतों के लिए बनाई हुई है? यह आपको ध्यान रखना है, यह विवेक आपको रखना है कि वास्तव में यह चीज मैंने अपने लिए बनाई है कि साधु संतों के निमित्त से बनाई है। तो पहला हो गया चित्त, दूसरा हो गया वित्त। चित्त का मतलब हमारी भावना, वित्त का मतलब जो चीज हम देना चाहते हैं वो शुद्ध है कि नहीं है, प्रासुक है कि नहीं है। और तीसरी चीज है पात्र। चित्त, वित्त और पात्र। पात्र का मतलब जो लेने वाला है, जिसे हम बहरा रहे हैं, जिसे हम दे रहे हैं, वो पात्र है। तो वो पात्र सुपात्र है कि नहीं है। दो तरह की बात आती है, एक सुपात्र होता है, एक कुपात्र होता है। हम जब अध्यात्म की भाषा में बात करते हैं, व्रतों की बात करते हैं, तो सुपात्र और कुपात्र में कौन आता है? सुपात्र वो है जो पूर्ण संयमी है, पूर्ण व्रती है, जो पूर्ण साधु है। शुद्ध साधु जो है वो सुपात्र है। उसके अलावा जितने भी व्यक्ति हैं वे सुपात्र नहीं हैं। उनको दिया गया दान लोकोत्तर दान नहीं हो सकता, आध्यात्मिक दान नहीं हो सकता। संयमी को दिया गया दान आध्यात्मिक दान होता है, लोकोत्तर दान होता है। संयमी यानी शुद्ध साधु, व्रती। और शुद्ध साधु कौन? जो 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करता है, वह शुद्ध साधु होता है। और उस शुद्ध साधु को दिया गया दान शुद्ध दान होता है। तो हमें गोचरी करवाते समय या गोचरी बहराते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना है। हमारा व्रत तभी पूरा होगा। देखिए, हम साधु संतों को बहराते हैं, गोचरी करवाते हैं, दान देते हैं, लेकिन उस दान से हमारा व्रत पूरा हुआ कि नहीं हुआ, यह बात इन 3 बातों पे निर्भर करती है। अगर ये तीनों बातें आपकी सही है तो आपका वो व्रत पूरा होगा, अन्यथा वो व्रत पूरा नहीं होगा। पहला चित्त यानी आपकी देने की भावना हो, शुद्ध भावना, उच्च कोटि की भावना हो। दूसरा वित्त, जो चीज आप दे रहे हैं वो शुद्ध हो, प्राशुक हो। और तीसरा पात्र, जिसे आप बहरा रहे हैं वो शुद्ध साधु हो। ये तीनों बातें अगर आपकी हैं तो आपका व्रत पूरा हो रहा है, अन्यथा आपका व्रत पूरा नहीं होता है। अन्यथा जो आप बहरा रहे हैं वो लौकिक दान हो सकता है, लोकोत्तर दान नहीं हो सकता। लोकोत्तर दान तभी होगा जब ये तीनों बातें पूरी होगी। तो यह यथा संविभाग व्रत। और इस व्रत के भी 5 अतिचार बताए गए, 5 अतिचार बताए गए। और उसमें सबसे पहला अतिचार है सचित निक्षेपणता। सचित निक्षेपणता का मतलब है सचित के ऊपर कोई वस्तु रख देना। आपके घर साधु संत पधारे और आपके घर पे कोई अच्छी चीज बनी हुई है, आपका मन नहीं है कि वो चीज साधु संतों को बहराए। अब मन नहीं है तो आप ऐसे तो मना कर नहीं सकते, ऐसे मना कैसे करेंगे? साधु पधार गए तो आपके मन में भी संकोच होता है, ऐसे कि मैं आपको ये नहीं बहराऊंगा। तो आपने क्या कर दिया, उस वस्तु को सचित के ऊपर रख दिया। अब सचित के ऊपर रख दिया तो साधु संत वो चीज ले नहीं सकते। तो पहला अतिचार है कि देय वस्तु को, जो वस्तु आपको बहरानी है, उसको सचित के ऊपर जानबूझ के रख देना, यह पहला अतिचार। दूसरा अतिचार, जानबूझ करके देय वस्तु को सचित से ढक देना। आपने क्या किया, कोई सामान पड़ा था, आपने सोचा ये बहराना पड़ेगा, इसलिए उसको आपने सचित से ढक दिया। कोई पत्ता पड़ा था, वनस्पति पड़ी थी, उस वनस्पति से ढक दिया। अब वनस्पति से ढक दिया तो अब वो चीज तो साधु ले नहीं सकता, तो वो आप दी नहीं जाएगी। तो यह एक अतिचार है। पहला अतिचार था सचित के ऊपर देय वस्तु को रख देना। दूसरा अतिचार है देय वस्तु के ऊपर सचित वस्तु रख देना, ढक देना उसको, ये दूसरा अतिचार हो गया। तीसरा अतिचार है कालातिक्रम। कालातिक्रम का मतलब क्या हो गया, जब समय बीत गया, अब आपको पता है कि साधुओं ने खाना खा लिया होगा, साधुओं ने गोचरी कर ली होगी, सुबह 11 बजे गोचरी करते हैं, आप गए 1 बजे दोपहर में और साधु संतों को कहा महाराज मेरे घर पधारो, मेरी बहुत भावना है। ये क्या है?
आपको पता है कि अभी साधु संत गोश्री नहीं पधारेंगे, वो अपना काम कर चुके हैं, लेकिन केवल अपने को फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि मेरी भावना है कि आप मेरे घर पधारें, लेकिन काल का अतिक्रमण करके कहना, काल को बिता कर कहना, तो ये काल का अतिक्रमण करके गोचरी करवाने की भावना बाना, यह भी एक अतिचार है। कई लोग तो रात को भी गोचरी की भावना बा देते हैं कि महाराज कल मेरे घर पे पधारना, रात को भी हमें गोचरी की भावना नहीं बानी होती है। तो काल का अतिक्रमण करना भी एक अतिचार होता है। तो 3 अतिचार हो गए। पहला, सचित के ऊपर देह को रख देना, दूसरा देह वस्तु के ऊपर सचित रख देना, तीसरा काल का अतिक्रमण करके गोचरी की भावना बाना, और चौथा पर व्यपदेश, यानी दूसरों को, जैसे आपके घर पे साधु संत पधारे, 4-5 तरह की चीजें रखी हुई है, अब एक चीज पे आपका मन आ गया, आपने सोचा ये चीज मेरे को नहीं बेरानी, तो आपने कह दिया ये तो मेरी नहीं है, ये तो किसी और की है। अब साधु कोई चीज लेते हैं, वो सिर्फ आपकी चीज ले सकते, आपके हिस्से की चीज ले सकते हैं, किसी और की चीज वो नहीं ले सकते। तो आपने कह दिया यह चीज मेरी नहीं है, आपकी होती है, आपकी है, आपके होते हुए भी आपने कह दिया वो चीज मेरी नहीं है, तो यह भी एक अतिचार है। और 5वां अतिचार है मत्सरिता। मत्सरिता का मतलब है ईर्ष्या भावना से गोचरी करवाना। आपने देखा कि अमुक व्यक्ति ने साधुओं को मिठाई बहराई है, ये चीजें बहराई है, तो अब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ईर्ष्या भाव से उससे ज्यादा बहराना, उसने ये बहराई है तो मैं ये बहराऊंगा, उसने ऐसा किया है तो मैं ऐसा करूंगा, इस भावना से, ईर्ष्या भावना से साधु संतों को बहराना, वो कहलाता है मत्सरिता। मत्सर का मतलब ईर्ष्या भाव, तो ईर्ष्या भाव से साधुओं को देना, वह होता है मत्सरिता। तो ये 5 अतिचार यथा संविभाग व्रत के अतिचार हुए। तो इस प्रकार के मैंने आपके सामने दोबारा 12 ही व्रतों की संक्षेप में चर्चा की, और 12 ही व्रतों के अतिचारों को आपको समझाने का प्रयास किया, आपको बताने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ आपको समझ में ना आया हो, अगर कोई बात आपके समझ में ना आई हो, कोई आपके मन में जिज्ञासा हो, तो आप वो प्रश्न कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इस जिज्ञासा का आपको समाधान दे पाऊं। तो कोई भी अगर आपकी जिज्ञासा है तो उस आप जिज्ञासा को रख सकते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा हमेशा की तरह प्रभाजी नाटा की। प्रभाजी नाटा, अपना प्रश्न। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जी। मेरी कई एक जिज्ञासाएं हैं, छोटे छोटे से, जैसे परिमाण व्रत में आवाज नहीं आ रही प्रभाजी, आपकी आवाज नहीं। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, बोलिए। जैसे इच्छा परिमाण व्रत में मैंने नगद रुपए और आभूषण का तो वो सीमा तय कर ली है, इसके जो मेरे पास शेयर और इंश्योरेंस है उनका कोई उल्लेख नहीं इस व्रत में। इंश्योरेंस आपकी कोई संपत्ति नहीं है, शेयर्स जो है वो आपकी संपत्ति है, तो उसका भी आपको सीमाकरण करना चाहिए। दिग्व्रत में जैसे विश्व भ्रमण के संदर्भ में मेरा गंतव्य है यूके, मेरे को यूके जाना है, लेकिन वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो फिर मैं जैसे कनेक्टिंग फ्लाइट लेती हूँ, या कहीं जहाँ पे मेरे को दूसरी कंट्री में स्टे करना पड़ता है, या तो ओवरनाइट हो सकता है या 8 से 10 घंटे तक का हो सकता है, तो क्या वो 2 कंट्री लगेगा या एक ही कंट्री होगा? देखो, कंट्री तो 2 लगेगा, लेकिन एक बात समझिए, हम सीमा कर रहे हैं किलोमीटर की। आपको यूके जाना है, यूके यहाँ से 20,000 किलोमीटर है। अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी तो 20,000 किलोमीटर से पहले ही वो रुकेगी, बाद में तो नहीं। ऐसा तो नहीं है 30,000 जाके वापस 20,000 आएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपका सीमा का अतिक्रमण नहीं होता है। आप कंट्री तो अब एक ही जगह 2 हो गई, लेकिन यात्रा के दौरान अगर है तो उसका भी आपको दोष नहीं लगता है, क्योंकि आपने उस कंट्री में प्रवेश नहीं किया है, आपको उसका वीजा नहीं मिला है, आपको उसमें प्रवेश नहीं किया है। तो कनेक्टिंग तो हम यहाँ से उड़ के अगर यूके जाते हैं तो बीच में हो सकता है 50 कंट्री आती होगी, 50 कंट्रियों को पार करके जाते हैं, तो हमें उसका दोष नहीं लगता है। पार करना तो एक अलग चीज हो गया और स्टे करना एक अलग हो गया ना। नहीं, स्टे मतलब अगर आप एयरपोर्ट से बाहर निकले या कहीं रुके हैं तब तो लगेगा ही दोस्त, उसमें तो कहने की बात ही नहीं, वो तो फिर एक कंट्री होगी। नहीं, जैसे तो
कनेक्टिंग फ्लाइट में 24 आवर्स के बाद है। तो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट वहीं पे है ना, वो एयरपोर्ट भी होते हैं। एयरपोर्ट में Almost या वो- होटल में, जहाँ भी मेरे को ठहरने की व्यवस्था मिलेगी। मेरे को तो ऐसा कभी लगा नहीं कि होटल में ठहरने की व्यवस्था देते हैं। कोई फ्लाइट कोई कैंसिल हो जाए, कोई लेट हो जाए बहुत ज्यादा, जी तो जी, बात अलग है। कैंसिल अदरवाइज कैंसिल तो का संदर्भ ही था वो। हाँ, वो कहीं हो जाता है तो वो हमारे हमारे देखिए, वो हमारे कंट्रोल की बात नहीं है, हमारी भावना नहीं है कि वहां जाएं हम। वो कोई परिस्थितियां ऐसी होती है तो करना पड़ता है, तो उसको हम प्रायश्चित भी बाद में ले लेते हैं। उन्हें वो अतिचार उसी में तो आता है, तो इसीलिए तो अतिचार होते हैं, उसी का तो हम प्रायश्चित लेते हैं, इसीलिए प्रतिक्रमण करते हैं ना। एक जैसे कि एक मेरे को कंट्री चाइना मैंने नहीं रखी है, मेरा चाइना का कल्प नहीं है, मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन बाजार का सारा सामान मेड इन चाइना भरा है, तो वहां का सामान उपयोग करते हैं, तो उसमें दोस्त नहीं लगे तो किस तरह से वो त्याग करना चाहिए? नहीं तो आपने त्याग क्या किया वो तो आप जान सकते हैं ना। नहीं, आपने मैंने चाइना त्याग जाने किया का नहीं है, मैं करना चाहती हूँ, तो किस? आप चाइना जाने का त्याग करना चाहते हैं, वो एक अधिक परिमाण व्रत में अलग आ गया। अब चाइना का सामान अगर आपको प्रयोग में नहीं लाना है और उसका भी त्याग करना चाहते हो तो आप उसका भी त्याग कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके चाइना का बना हुआ सामान तो नहीं ले रहे हो, नहीं तो खरीद रहे हो कहीं, वो इतना आप ध्यान रख सकते हो, आप वो त्याग करो। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप त्याग क्या करना चाहते हैं। नहीं, वही मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज था कि किस तरह से त्याग लें कि वो ये इसका अतिचार का दोस्त नहीं लगे। चाइना का सामान यूज कर किया लेकिन उसका अतिचार मेरे को नहीं लगे, तो किस तरह से त्याग करूं? देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल है आज के समय में कि चाइना का सामान, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कौन सा चाइना से बन के आया है। जी आजकल तो भगवान की मूर्तियां चाइना से बन के आती है, ये माला चाइना से बन के आती है, आप कहाँ ध्यान रखेंगे? ये थोड़ा बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सोच विचार के इस त्याग को करना आप, ये बहुत मुश्किल काम है। कौन सी चीज कहाँ बन के आती है मैं आपको बताऊं, आजकल ये जो माला हम फेरते हैं वो भी चाइना से बन के आने लग गई। कल को आप तो कहोगे मैं माला फेर रही हूँ, लेकिन वो चाइना की बनी हुई है। तो ये त्याग थोड़े से सोच समझ के आप करें, थोड़ा सा आप इसको देख लें, एक बार चिंतन करके करें। मतलब 2-3 और ऐसी छोटी जिज्ञासा है, क्या पूछ सकती हूँ? टाइम ले सकती हूँ और आपका? आप बोलिए बोलिए बोलिए, आप जैसे बोलिए, आप सिल्ला बोलिए बोलिए लोडा बोलिए। और वो पृथ्वी काय के अंतर्गत सिल्ला लोडा टंचवाने का त्याग करते हैं, तो वो तो आजकल है ही नहीं, तो उसका तो आजीवन भले ही ले लो ना। तो वो आपकी इच्छा है, वो आपको ध्यान रखना है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ले सकते हैं। मकानों की मरम्मत के संदर्भ में हमारा अतिचार ये था, जो संयुक्त अधिकरण था कि जो हथियार के रूप में काम आ सकते हैं उनको पास में नहीं रखता। तो सिला लोडा को भी हमारे घर में आपने पुराना देखा होगा, पूर्वज हमारे पास एक साथ में नहीं रखते, सिला के ऊपर लोडा नहीं रखते, उसको अलग रखते थे, इसीलिए कि कहीं गलती से हिंसा होने के चांसेस न रहे। वो हमारा अतिचार था। हाँ, अगला प्रश्न क्या आपका? मकानों की मरम्मत के संदर्भ में, पृथ्वी काय में ये मकानों की मरम्मत के संदर्भ में, वहां पे जैसे छोटे मोटे काम, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का या कारपेंटर का, तो क्या उनको भी वो मकान की मरम्मत में साल में 1 बार या 2 बार करवानी होती है, तो क्या वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे क्या, या इनका अलग से आगार रहेगा? हाँ, इंक्लूड। नहीं नहीं, वो तो इसी में आ गए ना, वो तो इसी में आ जाते हैं, पृथ्वी काय में तो आगे बहुत सारे। बार और होता उसमें है क्या है फिर। बताओ मैं? इलेक्ट्रिक का काम करेगा, इलेक्ट्रिशियन का, सैनिटरी का प्लम्बर काम का। करेगा, वो जो भी काम करेगा, हाँ तो उस या तो पृथ्वी काय में या अग्नि काय में। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे ये प्लम्बिंग का और का काम तो बहुत बार पड़ जाता है, पूरी मकान की मरम्मत पूरा उतना नहीं होता है, तो तो इनको प्लम्बिंग के काम से कौन सी हिंसा होती है बताइए? इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग का काम करने से कौन सी हिंसा होती है? इलेक्ट्रिशियन का काम करोगे तो ये तेजस का इलेक्ट्रिशियन का काम करने से हाँ नहीं, इलेक्ट्रिशियन का काम करने से हिंसा नहीं होती, बिजली जलाने से हिंसा होती है। हाँ, तो वो रिपेयरिंग का काम। इलेक्ट्रिक का काम नहीं, इलेक्ट्रिशियन ने कोई स्विच आपका चेंज कर दिया, स्विच टूट गया आपका चेंज कर दिया, उसमें कौन सी हिंसा हुई बताइए? नहीं नहीं, हिंसा का नहीं, उसमें था कि जैसे मरम्मत साल में 1 बार या 2 बार सीमा बांधनी है कि इतना वर्ष से ज्यादा नहीं करवाना है, तो वो पृथ्वी काय के संदर्भ में है, क्योंकि जी। आप अगर मकान की रिपेयर कराते हैं, कोई खुदाई कराते हैं, तो पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसका आगार रखा है। इसमें इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का तो कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। ओके। तेजस्वी काय में जैसे
चूल्हा वगैरह, स्टोव, हीटर, एसी है, वो तो मैं घर का तो सबका सब आगार रखते हैं, लेकिन जब सभा भवन में या घर ससुराल कहीं और जाना होता है और वहां यूज करना पड़ता है, तो उसको कैसे त्याग करना चाहिए, उसका कैसे आगार रखना चाहिए? उसका आगार रखो, फिर जहां जहां जाके आप यूज करने की आपको संभावना है उसके आगार रख लो आप। मैं कहता हूं देखो, आप थोड़ा ज्यादा इसमें अपन क्यों घुसे, अपन आप ये कह दो, इतना आगार रख लो कि खाना बनाने के लिए चूल्हा प्रयोग करने के अलावा मैं अग्नि जलाने का आगार त्याग करती हूँ। अब खाना कहीं भी बनाए, इतना आगार रख ले, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत बड़ा त्याग है। बहुत ज्यादा अपने आप को देखिए, हमें एक बात ध्यान रखना, हम श्रावक हैं, हमें त्याग करने के साथ साथ व्यवहार को भूलना नहीं है, व्यवहार को भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आज आपके घर का चूल्हा है, कल को आपके देवरानी के पास आपको सेवा करने, कोई बीमारी के कारण जाना पड़ गया, वहां पे खाना बनाना पड़ गया, कहीं आपके पीहर जाना पड़ गया, किसी और रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ गया, आप कहोगे मैंने तो केवल मेरे घर के आगार रखा था, तो देखो वो व्यवहार चलता नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ये त्याग जो लेना, ये विवेक से ले, ये इतना रख लें अपन कि मैं जब खाना बनाऊं तो खाना बनाने के समय जो चूल्हा जलाना पड़ता है उसके अलावा मैं अग्नि जलाने का त्याग करती हूँ, तो वो कम से कम आपका आगार रह गया, जहां भी खाना बनाए वो आगार करेगी। और हरी सब्जी और जमीकंद, इसमें दो अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, एक तो जमीकंद का छेदन वेदन करने की सीमा, और दूसरा हरी सब्जी एवं फल के आरंभ समारंभ की सीमा। तो दोनों एक ही नहीं होंगे क्या? नहीं, अलग अलग है, जमीकंद अलग है, हरी सब्जी अलग है। देखिए हरी सब्जी और जमीकंद, आप बताएं क्या फर्क है दोनों में? नहीं, वो फर्क तो मैं समझ सकती, एक होती है, एक साधारण वनस्पति होती है, एक प्रत्येक वनस्पति होती है, ठीक है ना, जिसमें अनंत जीव है। इसमें जमीकंद जो होती है उसमें अनंत जीव हैं, एक सुई की नोक जगह पे अनंत जीव है, इसको लिए उसको अलग लिया गया है, और बाकी जो हरियाली होती है उसमें वो एक एक जीव होते हैं, तो उसके लिए उसको अलग अलग है। एक मैंने आपके व्हाट्सएप में भी डाला हुआ है, बिगय के संबंध में है, तो मैं व्हाट्सएप में डाला हुआ, तो मैं उसको देख के आपको जवाब दे दूंगा। जी जी जी। तो अभी सत्यभामा जी का देने के लिए उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया अपने आप को अनम्यूट। सत्यभामा जी, हाँ जी, अब आप। हाँ जी, जय जिनेंद्र, आ रही आवाज? हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा प्रश्न ये था कि जब दीक्षा हुई थी अपने यहाँ पर एक तो शाम में, तब मैंने बहराने के लिए कपड़ा मंगवाया था साधु सतियों को, तो वो आप जो कह रहे हैं कि उनके निमित्त हम नहीं मंगवा सकते, तो वो कपड़ा मेरे पास यूं का यूं रखा है, मैंने थोड़ा सा ही बहराया है, तो क्या हम उसको अपने लिए थोड़ा सा यूज करके उनको बहराएं या वैसे सारा भी बहरा सकते हैं? देखिए ऐसा होता है, जब हम दीक्षा का प्रसंग होता है तो वो जो कपड़े हैं वो हम दीक्षार्थी के लिए मंगाते हैं, ठीक है। दीक्षार्थी के लिए मंगाया हुआ कपड़ा हम बहरा सकते हैं, वो कपड़ा हम बहरा सकते हैं, साधु संतों को बहरा सकते हैं। साधु संतों के लिए मंगाना, अभी आपके यहाँ समझ लो कोई चातुर्मास आया, साधु संत पधारे और उनको कोई शॉल की जरूरत है, उनको कोई कपड़े की जरूरत है, और उनके लिए आपने कपड़ा मंगाया, वो आप नहीं बहरा सकते। अच्छा, दीक्षार्थी के लिए मंगवाया हुआ बरा सकते हैं? हाँ जी। एक मिनट सत्या जी, ये उसके कपड़ा कब तक बरा सकते हैं, ये भी कोई टाइम है क्या दीक्षा? उपासक जी, अजय जी का मैसेज आ रहा है कि हाँ मंगवा ली है, सूर्य प्रकाश जी कर सकते हैं, वो संसारी के संबंध में कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी चला जाता हूँ, इसको संपन्न करके मैं चला जाता हूँ। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा जरूरी है। काम करते हैं, हाँ जी, इसको संपन्न करते हैं, संपन्न, हाँ इसको संपन्न करते हैं। ठीक है, अब अगला कोई होगा प्रश्न होगा तो बाद में अपन देख लेंगे, अभी इसको संपन्न। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, कृतज्ञ। अजय जी, अभी हमने मीटिंग संपन्न कर दी है, वो सूर्य प्रकाश जी आपके पास आ रहे हैं। धन्यवाद। अब कहीं देखा देरी होगी, अगला कर दूं।
आज अर्जेंट वजह से हमें बीच में ही भी मीटिंग संपन्न करनी पड़ी है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अजय जैन जी की सीरियस है और इस वजह से इनको संथारा करवाना चाह रहे हैं, तो उपासक जी वहां पे गए हैं, गुरुदेव की आज्ञा आ गई है, तो उसको बहुत जरूरी देखते हुए हम ये मीटिंग जल्दी संपन्न कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन रहते होंगे वो अगली मीटिंग में, अगली कार्यशाला अगले हफ्ते में ले लेंगे। धन्यवाद आप सभी के।